ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का 5वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 137 पर एक नया टॉपिक दिया गया है, एरिया। इस कंसेप्ट को समझेंगे। पहले जानते हैं कि एरिया क्या होता है। कोई भी क्लोज फिगर, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, जितने सरफेस को कवर करता है उसे हम उस फिगर का एरिया कहते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। क्लोज फिगर के द्वारा जितना रीजन, जितना सरफेस कवर किया जाता है उसे हम उसका एरिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेक्टेंगल है। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो ये जो रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर है, ये अपने लेंथ और ब्रेथ को यूज करके क्या करता है? एक सरफेस को कवर करता है। तो ये जो सरफेस कवर किया गया है ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला जान लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। कह रहा है एक फ्लोर जो है वो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और दोनों अलग अलग है। ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। इसका मतलब क्या है? ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे साइड बराबर होते हैं। अब क्या करना है कि एक स्क्वायर कारपेट जिसका साइड 3 मीटर है उसको उस फ्लोर पे बिछाया गया है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। फ्लोर का एरिया बताना है जिस पे कारपेट नहीं बिछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर आया। ठीक है। अब कारपेट जो है वो स्क्वायर शेप का है और साइड दिया हुआ है 3 मीटर, तो कारपेट का भी हम एरिया निकाल लेंगे। साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 3 जा 9। ठीक है। अब ये 9 स्क्वायर मीटर जो है इसको बिछाया गया है 20 स्क्वायर मीटर वाले सरफेस पे। तो पूछ रहा है कि कौन सा एरिया कवर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना आया? 11 स्क्वायर मीटर। 11 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो कारपेटेड नहीं है। ऐसे ही अगला वाला भी दिया हुआ है। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स। 4 स्क्वायर शेप का फ्लावर बेड है। किस पे? एक लैंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो लैंड जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, तो सबसे पहले हम उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। उसी पे फ्लावर बेड बनाया हुआ है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बाकी जो लैंड बचा जहां पर फ्लावर बेड नहीं बन पाया है उसका एरिया निकालना है। तो आपको लैंड का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। सबसे पहले हम लैंड का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 120 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब 4 स्क्वायर फ्लावर बेड है, उसका साइड लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। तो क्या करना है? एक फ्लावर बेड का पहले हम एरिया निकाल लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16। तो 4 फ्लावर बेड का कितना हो जाएगा? 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो अब देखेंगे कि जमीन का, लैंड का कितना पार्ट बच गया है। इसके लिए जो लैंड का एरिया है 120 स्क्वायर मीटर, इसमें से 64 स्क्वायर मीटर हम माइनस कर देंगे। कितना आया? 56 स्क्वायर मीटर। अब चलते हैं हम फिगर इट आउट पे। ये पेज नंबर 138 पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ दे रखा है 25 मीटर। ठीक है। और उसका एरिया दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपको विड्थ यानी कि ब्रेथ निकालना है गार्डन का। तो सबसे पहले जो डेटा हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ rectangular garden equals to 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 25 मीटर। आपको विड्थ निकालना है। एरिया इक्वल्स टू 300 स्क्वायर मीटर। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का? रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है। लेंथ दिया हुआ है 25 और ब्रेथ आपको निकालना है। तो B इसी साइड रहेगा और 25 इस साइड आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो
5 कॉमन है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 से ये 12 बार में डिवाइड होगा, ठीक है, 12 मीटर। विथ कितना आया रेक्टेंगुलर गार्डन का? 12 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है लैंड का, इसको टिलिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा अगर लैंड 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है पर 100 स्क्वायर मीटर पे 8 रुपीज टिलिंग का लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें लैंड का क्या करना है? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ है 500 मीटर, विथ कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 500 मल्टीप्लाई 200 यानी कि 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है पर 100 स्क्वायर मीटर पे 8 रुपीज लग रहा है। नाउ कॉस्ट ऑफ टिलिंग a rectangular plot equals to 8 अपॉन में 100, ठीक है, 8 रुपीज लग रहा है पर 100 स्क्वायर मीटर का। हेंस क्या हो जाएगा? 1 लाख स्क्वायर मीटर प्लॉट को टिलिंग करने का कॉस्ट। हेंस द कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या करेंगे? पर 100 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है, इतने का निकालना है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 रुपीज, ठीक है। तो पूरे लैंड को जो कि 1 लाख स्क्वायर मीटर का है, उसको टिलिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा? 8000 रुपीज। अब आगे के जो 2 क्वेश्चंस है 3 और 4, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।